क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में px को qx से भाग दीजिए और बहुपद की घात बताइए। दो बहुपद दिया रहेगा, एक px एक qx। तो px में qx का हम भाग देंगे, px में qx से भाग देंगे और जो हमें भागफल प्राप्त होगा, और कुछ नहीं, जो हमें भागफल प्राप्त होगा उस भागफल का हमें घात बताना है। क्या बताना है दोस्तों? घात बताना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का पहला। ठीक है, 15 का पहला क्या दिया हुआ है? px बराबर x, px बराबर x क्यूब माइनस 1, x क्यूब माइनस 1 और qx बराबर दिया हुआ है x माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस px में qx का भाग दीजिए और जो हमें भागफल प्राप्त हो उसकी घात बताइए। तो देखते हैं कैसे होता है। px भागे qx, तो देखिए इसको हम भाग देते हैं x क्यूब माइनस 1 में किसका भाग देंगे? x माइनस 1 से। इधर चमक रहा होगा, हम इधर भाग करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x क्यूब माइनस 1 में भाग देते हैं x माइनस 1 से। मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, यहाँ पे एक सेकंड ध्यान दीजिए इधर। मैंने जब गुणा कर रहा था तो मैंने कहा जो समान समान चर पद हैं, जैसे समान x x है, तो उनका जब आपस में गुणा करते हैं तो उनके जो घात होते हैं वो क्या होता है? आपस में जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम समान चर में भाग देते हैं तो जो बड़ा वाला पद रहता है, बड़ा वाला चर पद रहता है, उसमें जो घात रहता है उसके घात में भाग देने वाले घात से जितनी संख्या कम रहती है उसी से लगभग लगभग गुणा करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे दोनों चर क्या है? समान है। अब यहाँ पे x पे पावर 3 है और यहाँ पे x पे पावर 1 है, तो हमें पहले वाली संख्या में पहले वाली संख्या से मतलब है दूसरे वाली संख्या का छोड़ो चक्कर, पहले वाले से मतलब रखेंगे, दूसरा अपने आप पीछे पीछे चलता रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देखिए x क्यूब में x पे पावर 1 से हम बराबर करने के लिए x स्क्वायर से गुणा करेंगे। यहाँ पे अगर x स्क्वायर रखेंगे तो देखिए जब x स्क्वायर का x पे पावर 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x पे पावर 3 हो जाएगा। यानी कि जिसमें भाग देनी है उसका घात पूरा करने के लिए जितनी संख्याएं कम होती हैं उतनी संख्या से हम x पावर पे गुणा करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, x पे पावर 3 लाने के लिए x पे पावर 1 में कितना जोड़ा जाए? x पे पावर 2। तो जब समान समान घात रहेगा क्या हो जाएगा? जुड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पे x पे पावर 2, देखिए x गुणे x और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा? x पे पावर हो जाएगा 3। यानी कि इस संख्या पे जितना घात है वो घात लगाने के लिए जितनी संख्याएं कम पड़ेंगी उसी चर पद पे उतनी संख्याएं हम लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम 3, यहाँ पे 1, तो 3 में सॉरी यहाँ पे घात 1 था, यहाँ पे घात 3 है, तो 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर से गुणा किए हैं। देखो ठीक है, 2 1 करना, सॉरी 2 और 1 3 हो जाएगा। अब हम सेकंड वाले पद में गुणा करके लाके लिख देंगे। तो देखिए x, मैंने कहा जब एक का गुणा किसी भी पद में करो तो उतना ही मान आता है, तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ धनात्मक है तो यहाँ ऋण हो जाएगा, ये ऋण है तो यहाँ पे हो जाएगा धन। इस चिन्ह से मतलब नहीं होता, हमें इसकी जगह ही इस चिन्ह से मतलब रखना होता है। ठीक है, तो देखिए ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ये हो गया खत्म। अब ये समान संख्याएं नहीं है तो हम क्या करेंगे? इस संख्या को पहले उतार लेंगे, फिर इस संख्या को बाद में उतारेंगे, साथ साथ। ठीक है, देखो तो ये धनात्मक है, इस चिन्ह से मतलब रखना है, इस चिन्ह से मतलब नहीं रखना है, इस चिन्ह से मतलब रखना है। तो ये क्या है? धनात्मक है, तो हो जाएगा ये x स्क्वायर और ऊपर माइनस 1 पड़ा है तो माइनस 1 पड़ा। अब की बार घात में कितना कम पड़ रहा है? 1 पड़ रहा है और ये धनात्मक है, यहाँ पे जो चिन्ह होगा उसी चिन्ह से हम यहाँ गुणा करेंगे। तो यहाँ धनात्मक है तो हम यहाँ धन से गुणा करेंगे, धन, और यहाँ पे कितनी घात कम है? x से, यानी कि x गुणे x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर और माइनस 1 में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है? ऋण, और यहाँ पे क्या है? धन। ये भी हो गया खत्म।
अगली बार हमें धनात्मक यहाँ प्राप्त हुआ x और यहाँ पे प्राप्त हुआ -1। अब देखिए x -1 में x -1 से भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। धनात्मक यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 1 का जब गुणा करेंगे तो हमें मान हो जाएगा x -1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो गया ऋण और यहाँ पे हो गया धन। ऊपर वाला ऋणात्मक नीचे धनात्मक, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। शेष क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, क्या बचा, 0। तो हमें एक भागफल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, भागफल प्राप्त हुआ। भागफल क्या प्राप्त हुआ हमें, जो भागफल प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ x² प्लस x+1 प्राप्त हुआ। और भागफल की जो अधिकतम घात होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 15 का दूसरा करते हैं। ठीक है, पंद्रह का दूसरा है px बराबर x पे पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 2x³ प्लस 5x² प्लस 7x और क्यों x बराबर केवल x दिया हुआ है। ठीक है, px बराबर x पे पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 5x² प्लस 7x और क्यों x बराबर दिया हुआ है x। अब हमें क्या करना है, x से भाग देना है। क्यों x से भाग देना है, px में जो हमें मान प्राप्त होगा यानी कि भागफल प्राप्त होगा उसकी घात में ज्ञात करनी है। तो px भागे किससे करना है, qx से। एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमें केवल यहाँ पे एक चर पद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x, और इसमें सारे के सारे में x है। तो अगर हम x कॉमन ले लें तो हमारा काम चल जाएगा। तो अगर देखा जाए px बटे qx के रूप में अगर हम लिखें तो यहाँ हो जाएगा x पे पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 5x² प्लस 7x। ठीक है, तो 7x बटे यहाँ हो जाएगा x। अगर हम यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x पे पावर 3 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस क्या बचेगा 7 बटे x। और देखिए x से x खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमें बचा है x पे पावर 3 प्लस 2x पे पावर 2 प्लस 5x प्लस 7। ये हमें प्राप्त हो गया भागफल, और जो अधिकतम घात होगी वही क्या हो जाएगा, आंसर। तो अधिकतम घात क्या है, 3, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। बहुत सिंपल था, देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा, और इस ट्रिक में हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन, इसलिए मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैसे बहुत सिंपल है, डरने की जरूरत नहीं है। एकदम छोटा सा फार्मूला, एक ट्रिक बताऊंगा, लिखने की नहीं, ऐसे ही बताऊंगा मुंह से, आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 8x पे पावर 3 माइनस 3x पे पावर 2 प्लस 5x माइनस 9 में क्या जोड़ें कि योगफल 7x पे पावर 3 प्लस 6² माइनस 3x प्लस 4 प्राप्त हो जाए। यानी कि कोई एक संख्या दी, बहुपद दिया हुआ, मान लेते हैं उसको कोई एक संख्या, जैसे मान लेते हैं यहां दे दिया 24। कह रहा है कि 24 में क्या जोड़े कि 36 प्राप्त हो जाए। ठीक है, 24 में क्या जोड़ें कि क्या 36 प्राप्त हो जाए। अगर ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, यही ट्रिक मैं बता रहा हूं। कह रहा है कि 24 में
क्या जोड़ें कि 36 प्राप्त हो जाए। अगर जोड़ने की बात करें ना तो जो हो जाए उसमें से जो दिया है उसको क्या करो, घटा दो। एक बार फिर से देखिएगा, अगर जो है जोड़ने की बात करें कि 24 में क्या जोड़े, कोई एक संख्या बहुपद कुछ भी दिया जाए, यानी कि एक संख्या में क्या जोड़ें कि इतना प्राप्त हो जाए। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लिए कि 24 में क्या जोड़ें, एक क्वेश्चन मार्क है, क्या जोड़ें कि 36 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो एक संख्या दी हुई है, इसमें हम क्या जोड़ें कि 36 प्राप्त हो जाए, यानी कि क्या जोड़ें। अगर ऐसा बात है क्या जोड़ें, तो जो जुड़ने वाली बात अगर आए तो ध्यान दीजिएगा यहां कि क्या जोड़े, 24 में क्या जोड़े कि 36 प्राप्त हो जाए। तो जो हो जाए उसमें से जो दिया है उसको घटा दो, यानी कि 36 में से 24 घटा दो। तो यहां पे अगर मान लेते हैं हम x, ठीक है, तो देखिए 24 प्लस x बराबर 36, यानी कि 24 में हम क्या जोड़े, मान लेते हैं x जोड़े बराबर 36। तो हम क्या 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 बोले हैं, जो हो जाए उसमें से जो दिया उसको घटा दो। तो x बराबर क्या करोगे, 36 माइनस 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो x बराबर 12 आया, तो हमें यहां पर अगर लिख दे 12, तो 24 और 12 देखो 36 आ गया। यानी कि जो हो जाए उसमें से जो दिया हुआ उसको घटा दो। लेकिन ये कब, जब यहां जोड़ने की बात आए कि एक संख्या दी रहेगी कि इस संख्या में क्या जोड़े कि इतना हो जाए, तो जो हो जाए उसमें से जो दिया हुआ उसको घटा दो। ठीक है, अब यहां पे कंफ्यूजन कब होगी, एक और संख्या आएगी, जो संख्या दी रहेगी, जैसे दे दिया 24, कह रहेगा इस संख्या में से क्या घटाएं कि हमें 12 प्राप्त हो जाए। ठीक है, कुछ भी यहां दिया रहेगा और यहां भी कुछ भी दिया रहेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लेते हैं 18 दे दिया। ठीक है, कि संख्या में से क्या घटाएं कि 18 प्राप्त हो जाए। अगर यहां पे घटाने की बात करें ना, तो जो दिया है उसमें से जो हो जाए उसको घटा दो। धनवाने में क्या कर रहे थे हम लोग, जोड़ने वाले में कि जो हो जाए उसमें से जो दिया है उसको घटा देते, लेकिन यहां पे वो काम नहीं होगा। अगर घटाने की बात करता है कि संख्या में से क्या घटाएं कि हमें ये प्राप्त हो जाए, तो घटाने वाली प्रक्रिया में जो दिया है इसमें से जो हो जाए उसको घटा दो। यानी कि अगर हम कहते हैं कि x घटा देते हैं, यानी कि 24 माइनस x बराबर 18, मैंने क्या जो दिया है उसमें से जो हो जाए उसको घटा दो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 24। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, तो माइनस में खत्म, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 6 रख देते हैं तो 24 में से 6 गया 18। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक बार मैं फिर दोहरा दे रहा हूं। अगर कह रहा है कोई एक संख्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इस संख्या में क्या जोड़े कि ये हो जाए, इस संख्या में क्या जोड़ें कि ए हो जाए। तो अगर जोड़ने वाली बात आती है तब क्या करिएगा, जो हो जाए उसमें से जो दिया है उसको घटा दो। ठीक है, और अगर कह रहा है कि इस संख्या में से क्या घटाएं कि ये हो जाए, तो इसमें क्या करना है, जो दिया है उसमें से जो हो जाए इसको घटा देना। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, दोनों फार्मूले पे एक एक सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि 8x पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 में क्या जोड़ें कि योगफल 7x पे पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4
प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 8x पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 में क्या जोड़ें। इधर ध्यान देना, आ गया ना वर्ड, क्या जोड़ें कि इतना प्राप्त हो जाए। अगर जोड़ने वाली बात आए तो क्या करना है, अगर जोड़ने वाली बात आए तो जो हो जाए उसमें से जो दिया है उसको घटा दो। तो देखो, जो हो जाए यानी कि क्या हो जाए, प्राप्त 7x, यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। जोड़ने वाले में क्या होगा, करना है, जो हो जाए उसमें से जो दिया घटा दे। तो इतना हो जाना है। तो देखो 7x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। घटाने की प्रक्रिया में हमेशा ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। आप जोड़ने में लिखिए, गुणा में भी लिखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन घटाने में तो एकदम इंपॉर्टेंट है कि ये चिन्ह माइनस वाला क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे लिखना है 8x पे पावर 3 माइनस 3x पे पावर 2 प्लस 5x माइनस 9। तो देखिएगा इधर 7x पे पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 8x क्यूब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 5x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9। तो ध्यान से देखिएगा, समान समान घातों वालों संख्याओं को इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए माइनस 8x क्यूब और ये है 7x क्यूब। माइनस वाला पद बड़ा इसलिए आगे लगा लेंगे माइनस, और 8 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा x क्यूब, यानी कि 1x क्यूब। फिर उससे छोटा घात x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस में, तो कितना हो जाएगा, प्लस, दोनों प्लस हो जाते हैं तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3 और 1 4x स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए माइनस में ये भी एक घात वाला है और ये भी एक घात वाला माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चूंकि लिखा था माइनस में, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और इधर देखिए प्लस 4 और प्लस 9 अचर पद, तो क्या हो जाएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, एक हमें मान प्राप्त हुआ, यानी कि यही वो संख्या है, यही वो संख्या है जो हम इसमें जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। कह रहा था ना, क्या जोड़ें कि ये प्राप्त हो जाए, तो यही वो संख्या है, इस वाले संख्या में अगर जोड़ेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर कह रहा है कि 6x 6x पे पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 में से क्या घटाएं कि, में से क्या घटाएं कि 8x पे पावर 3 माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब की बार क्या करना है, अगर कह रहा घटाने की बात, ध्यान दीजिएगा, इधर दूसरा जो फार्मूला बताएं आ गया। अगर घटाने की बात कर रहा है तो जो दिया है उसमें से जो प्राप्त हो जाए, यानी कि ये दिया है इसमें से ये प्राप्त हो रहा है, कह रहा है कि इस संख्या में से क्या घटाएं कि ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो घटाने वाली प्रक्रिया में, अगर घटाने कह रहा है, घटाने वाली प्रक्रिया में जो दिया है उसमें से जो हो जाए उसको घटाना है, यानी कि ये दिया है और ये प्राप्त होता, तो इसमें से हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिएगा कैसे होता है। सबसे पहले हम प्राप्त हो जाए, घटाने वाली संख्या में देखा जाएगा कि जो प्राप्त हो जाए उसमें वो घटाना है किसमें से, दिया वाला संख्या में से। तो दिया हुआ है कितना, 6x पे पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, माइनस
किसको घटाएंगे? जो प्राप्त हो जाए, यानी कि घटाने वाली संख्या में जो दिया हुआ है उसमें से जो प्राप्त हो जाए उसको घटाना है। तो देखिए क्या प्राप्त हो गया यहाँ पे, 8x पे पावर 3 प्लस 2x पे पावर 2 माइनस x माइनस 10। तो देखिए 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, माइनस प्लस माइनस 8x क्यूब माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। ठीक है, तो 6x पे पावर 3, 8x पे पावर, माइनस वाला चिन्ह बड़ा है इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस वाले चिन्ह को बड़ा इसलिए सबसे पहले माइनस लिखेंगे और 8 में से 6 जाएगा, हो जाएगा 2x पे पावर 3, 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो 5 वाला धनात्मक है और बड़ा भी है तो धन हो जाएगा, 5 में से जो जाएगा हो जाएगा 3 और हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस 3x और x उधर प्लस है और ये माइनस 3x है, तो माइनस वाला बड़ा है इसलिए 3 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 2x और माइनस 4 प्लस 10, तो प्लस वाला चिन्ह बड़ा है इसलिए हो जाएगा 10 में कितना आ गया 6। तो हमें एक मान यहाँ पे प्राप्त हुआ माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, यानी कि यही वो संख्या है जो इसमें से घटाते तो ये प्राप्त होता। ठीक है, तो घटाने वाली प्रक्रिया में जो दिया है उसमें से जो प्राप्त हो जाए उसको घटाना है। तो यह एक संख्या जो हमें प्राप्त हुई है, पद प्राप्त हुआ है, यही वो आंसर है, यही वो संख्या है जो हम इसमें से घटाएंगे, यही वो बहुपद है जो इसमें से घटाएंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और आज का कार्यभार यहीं पे समाप्त किया जाता है, बाकी लेके चलेंगे नेक्स्ट टर्न पर। धन्यवाद।